एक फ़िक्रा कहने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही सेम होते हैं। जैसे गोइंग टू और अबाउट टू दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज हैं और दोनों साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि आप ये कहें या ये कहें, सवाए चंद केसेस के वो मैं डिफाइन करूंगा जहां ये चेंज नहीं हो सकते। दोनों इस्तेमाल होते हैं किसी ऐसे एक्शन को डिफाइन करने के लिए जो आप अगले लम्हे में, नियर फ्यूचर में करने लगे हैं। आमतौर पर उर्दू आइडेंटिटी लगा है, लगी है, लगे हैं, या आप कोई एक्शन करने के करीब हैं तो वहां पर आप ये कहते हैं, जैसे मैं सोने लगा हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप, या आई एम अबाउट टू स्लीप। सो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे मैं डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आपने एक रीजनेबल फी पे करनी है और मुझे ज्वाइन करना है। अब जरा इस टॉपिक को समझते हैं। गोइंग टू और अबाउट टू दोनों कैसे इस्तेमाल होंगे। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी खरीदने लगा हूं, यानी कि खरीदने के करीब हूं, बिल्कुल जस्ट जाने लगा हूं और खरीदने लगा हूं। इसी को मैं ये भी कह सकता हूं, आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू कार, खरीदने लगा हूं। अच्छा, जब इसका इंटरोगेटिव करना है, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, एम आई गोइंग टू बाय, क्या मैं नई गाड़ी खरीदने लगा हूं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू, उसी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। और इसका जब करना है, आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू कार, एम आई अबाउट टू बाय अ न्यू कार, आई एम नॉट अबाउट टू बाय अ न्यू कार। तो ये तो हो गया इस एक एग्जांपल। अब अगर ये पास्ट में आ जाए, शी वॉज गोइंग टू स्लैप हिम, वो उसे चांटा मारने लगी थी, बिल्कुल करीब थी, गोइंग टू थी यानी कि मारने लगी थी, तो हमने उसको एक्शन को रिपोर्ट किया। और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ शी वॉज अबाउट टू स्लैप हिम, वो उसे चांटा मारने लगी थी, यानी कोई काम करने लगा था, लगी थी, तो वहां पर अबाउट आ गया। तो अब सवाल जो पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि क्या हम हर जगह ही इनको चेंज कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस और एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो वहां पर ये सूट नहीं करता। जैसे मैं घर जाने लगा हूं, अब मैं कहूंगा आई एम अबाउट टू गो होम, ये तो हो गया। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं आई एम गोइंग टू गो होम? तो जहां पर जाने का जिक्र आ जाए, गो की बात हो, तो वहां आप गोइंग टू गो नहीं कर सकते दोबारा, वो सूट नहीं करता। ऐसे ही चंद एक दीगर जगह भी हो सकती हैं जहां पर आप एग्जैक्टली इसको नहीं पुट कर सकते कि ये भी लिख दें या इसकी जगह आप दूसरा कर दें। वो हार्डली चंद एक केसेस है। अदरवाइज ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो ये दोनों अल्फाज या मॉडल ऑक्सिलरीज इंटरचेंजेबल है, आप ये कहें या ये कहें। यही इंग्लिश राइटिंग का खूबसूरती है कि आप एक फ़िक्रे को कितने तरीके से रिपोर्ट करते हैं, कितने तरीके से बयान करते हैं, यही आपकी राइटिंग स्किल्स में इजाफा करता है, जिसको मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।